देखो क्वेश्चन नंबर 5 exercise 13.3 what length of the tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of the material that will required for stitching the margins and wastage in cutting is approximately 20 cm. क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट लेंथ ऑफ द टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर. यस और नो. assume that extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 cm. तो so this is the rectangle. So this is the length of the tarpaulin or total you can say area of the tarpaulin whose width is 3 meter. width क्या है 3 मीटर. तो टारपोलिन का width है 3 मीटर. तो ये टारपोलिन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कोनिकल टेंट बनाएंगे. कोनिकल टेंट का क्या दिया है, कोनिकल टेंट का कोनिकल टेंट का क्या दिया है, कोनिकल टेंट का कोनिकल टेंट का हाइट दिया है 8 मीटर और रेडियस क्या दिया है 6 मीटर. तो जो टेंट होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा ना. सो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा पाई आर एल. कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल. तो हियर रेडियस दिया है, हाइट दिया है, तो एल निकलेगा. एल मतलब स्लैंट हाइट. तो एल का फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट. एच क्या दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 64 प्लस 36 अंडर रूट मीन्स 100. 100 का अंडर रूट क्या आएगा 10 मीटर आएगा. जैसा नो. फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इक्वल टू पाई आर एल. पाई का वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए दिया है क्वेश्चन में. आर का वैल्यू क्या दिया है 6 मीटर और एल का वैल्यू क्या निकाला 10. सो आंसर होगा क्या 188.40 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके. ऐसा नो. सो लेंथ ऑफ द टारपोलिन क्या होगा, लेंथ ऑफ द टारपोलिन यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट. देखो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल शेप का जो रेक्टेंगल शेप का जो क्या है क्लॉथ है उसके साथ, उसका एरिया के साथ इक्वल होगा. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर क्लॉथ इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टेंट. यस और नो. सो कोनिकल टेंट का एरिया जो है ये रेक्टेंगल शेप का जो है क्लॉथ उसका एरिया भी वही होगा. मतलब रेक्टेंगुलर शेप का ब्रेथ दिया है तो लेंथ कैसे निकलेगा कि ये जो टोटल एरिया क्या है टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया. टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट डिवाइडेड बाय width ऑफ टारपोलिन. यस और नो. अरे यस और नो. लेंथ ऑफ टारपोलिन क्या आएगा, मतलब ये जो कोनिकल टेंट का एरिया जो है वो रेक्टेंगल का भी एरिया है, क्योंकि यहाँ से ये रेक्टेंगल से ये कोनिकल टेंट बना गया है. रेक्टेंगल का जो क्लॉथ है ना वो क्लॉथ सेट कोनिकल टेंट बना गया है. तो कोनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया है 188.40 मीटर स्क्वायर. तो विड्थ ऑफ द टारपोलिन है 3 मीटर. तो लेंथ क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया है. तो एरिया क्या है, टोटल एरिया है 188.40 मीटर स्क्वायर. तो लेंथ क्या होगा, एरिया डिवाइडेड बाय
ब्रेथ। तो एरिया क्या है 188.40 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रेथ क्या है 3, ठीक है। तो आंसर होगा 62.8 मीटर, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा लेंथ क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है, अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 cm। तो ये जो लेंथ है उसके साथ एक्स्ट्रा क्या जरूरत होगा 20 cm। सो टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू, यू हैव टू राइट टोटल लेंथ will be equal to 62.8 मीटर प्लस 20 cm। 20 cm का मतलब क्या है 0.2 मीटर। सो क्या आएगा 63 मीटर। क्लियर? जय जगन्नाथ। ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर, एक कोन का बेस डायमीटर दिया है, मतलब डायमीटर दिया है, हाइट दिया है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन। यस और नो? एक बस स्टॉप है जिसको बैरिकेडेड किया गया है, कैसे कि 50 होलो कोन के साथ, ऐसा नो। और जो 50 होलो कोन है, एक कोन, हर एक कोन का डायमीटर दिया है 40 cm, हाइट दिया है 1 मीटर, और आउटर साइड कोन, आउटर साइड ऑफ ईच कोन टू बी पेंटेड, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट होगा, ऐसा नो। ओ एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दी कोन निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? देखो कोन का क्या दिया है, डायमीटर दिया है। देखो डायमीटर, ये पूरा डायमीटर है, ये ए से लेकर बी तक, ये हो गया। सो डायमीटर कोमा डी इक्वल टू 40 cm। तो रेडियस क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा r इक्वल टू d/2। d का वैल्यू 40 cm, 40/2 मीन्स 20 cm, और 20 cm जो 0.2 मीटर, ऐसा नो। फिर स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए एल का ज़रूरत होगा ना। स्लांट हाइट का वैल्यू क्या आएगा, एल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, r² + h² का अंडर रूट। तो r का वैल्यू क्या है 0.2 का स्क्वायर, प्लस h का वैल्यू क्या है 1 मीटर में दिया है ना। सो 0.2 का स्क्वायर 0.04, 1 का स्क्वायर 1, आंसर इज 1.04 का अंडर रूट। 1.04 का अंडर रूट 1.02 दिया है, दैट इन द क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, यस और नो। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1.05 का अंडर रूट 1.02 है, यस और नो। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इक्वल टू πRL, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 0.2, एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू 1.02। तो मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा 0.64056 मीटर स्क्वायर, ऐसा नो। सो एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है दिया है, तो टोटल पेंटिंग होगा पूरा 50 कोन को, तो इसीलिए मैं 50 कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन इक्वल टू 50 इंटू एक कोन का क्या है 0.6405, सो 50 इंटू 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके ये हो गया 32.028 मीटर स्क्वायर, यस और नो। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में, ₹12 दिया है।
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹12 दिया है। तो टोटल कितना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 32.028, सो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 384.336 approximately. Is it clear? Yes, sir. Good. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface area. क्वेश्चन दिया है कि डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर अर्थ का डायमीटर का 1/4 पार्ट है, मतलब मून का डायमीटर इक्वल टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। यस और नो? सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। यस और नो? सो पहले कोई एक को डी ले लो। सपोज लेट डायमीटर ऑफ द मून, लेट डायमीटर of moon, so diameter of the moon, let diameter of the moon equal to small d, let diameter of the moon equal to small d. yes or no? क्वेश्चन दिया क्या दिया है, मून का डायमीटर अर्थ का डायमीटर का 1/4 है। yes or no? तो मून का डायमीटर मतलब लेट एंड सपोज डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू कैपिटल डी। यस और नो? डायमीटर ऑफ द मून क्या लिया है मैं, स्मॉल डी, और डायमीटर ऑफ अर्थ क्या लिया है, कैपिटल डी। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन में दिया है डायमीटर ऑफ द मून मतलब स्मॉल डी इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ मीन्स 1/4 ऑफ द कैपिटल डी, और यू कैन राइट डी इक्वल टू डी कैपिटल डी बाई 4। सो कैपिटल डी इक्वल टू 4 होल इंटू स्मॉल डी। यस और नो? इज इट क्लियर? Capital D equal to 4 whole into small d. Let S1 and S2 be the total surface area दिया है, और क्या, हाँ, let S1 and S2 be the total surface area or surface area you can say of the moon and the earth. Moon and the earth. सो मून का सरफेस एरिया है S1, अर्थ का सरफेस एरिया है S2। ये दोनों का रेशियो निकालना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। यस और नो? सो S1 का वैल्यू क्या होगा? अरे S1 का वैल्यू क्या है? अरे ये एक स्फीयर है ना, सो स्फीयर का फॉर्मूला क्या है सरफेस एरिया का? 4πr²। आर का प्लेस में क्या होगा? d/2 का होल स्क्वायर। अरे 4πr²। आर मतलब क्या है? डायमीटर ऑफ द मून। तो डायमीटर सॉरी आर मतलब रेडियस ऑफ द मून। तो रेडियस ऑफ द मून कैसे निकलेगा? रेडियस ऑफ द मून कैसे निकलेगा? स्मॉल d/2 यस और नो का होल स्क्वायर 4πr² डिवाइडेड बाय अगेन 4πr²। इधर आर का वैल्यू क्या होगा? कैपिटल d/2 का होल स्क्वायर। यस और नो? सो ये 4π कैंसिल हो गया, ये हो गया, ऊपर हो गया d²/4। यस और नो? और नीचे हो गया क्या? कैपिटल डी। कैपिटल डी का प्लेस में क्या लिखूंगा? 4 स्मॉल डी, 4 स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर। यस और नो? फिर इसको मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर निकाल देता हूँ, d²/4 डिवाइडेड बाय 4d, मतलब कैपिटल डी का प्लेस में 4d। 4d का स्क्वायर क्या हो गया? 16d²/2 का स्क्वायर तो 4 है, ये 4 कैंसिल हो गया। यस और नो? d²/4 होल इंटू 4/16d²। तो आंसर क्या निकलेगा? 1/16। इज इट क्लियर? अरे नहीं आया? अरे d²/4 डिवाइडेड बाय 16d²/4, तो इसको उल्टा करके लिखो, d²/4 इसका जो रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा ना, 4/16d²। तो d² कैंसिल, 4 कैंसिल, ऊपर 1 है, नीचे क्या है? 16 है। 1/16 मीन्स 1:16। इज इट क्लियर? क्वेश्चन दिया है ए राइट ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.7।
ए राइट ट्रायंगल ABC with sides 5 cm, 12 cm, 13 cm is revolved around the side 12 cm. Find the volume of the solid so obtained. Find the volume of the solid so obtained. Yes or no? A right triangle ABC is revolved around the side 12 cm. देखो ये राइट ट्रायंगल है, ये ABC कौन सा साइड के चारों तरफ रिवॉल्व होगा? 12 cm वाला साइड। तो 12 cm वाला साइड क्या होगा? हाइट होगा, मतलब इस ये वाला साइड के चारों तरफ रिवॉल्व होगा। ऐसा ना, सेट स्क्वायर दो तो, सेट स्क्वायर जल्दी दे, सेट स्क्वायर। तो ये है राइट ट्रायंगल, ये वाला साइड होगा 12 मीटर या cm, 12 cm, ये 12 cm है, ये 5 cm है, ये 13 cm है। हाइपोटेनियस जो है वो ये 13 cm, ये स्लांट हाइट होगा। ऐसा ना, ये 12 cm, देखो ये कैसे रिवॉल्व होगा? ये 12 cm वाला साइड ये है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व होगा। किसके चारों तरफ रिवॉल्व होगा? 12 cm वाला साइड। देखो 12 cm वाला साइड क्या है? इधर हाइट हो गया परपेंडिकुलर हाइट 12 cm वाला हुआ, और जो हाइपोटेनियस है 13 cm वो हो गया स्लैंट हाइट, और 5 cm तो रेडियस हो गया। क्या हो गया बच्चों? 5 cm रेडियस हो गया। इज इट क्लियर? ये 12 cm है, ये 5 cm है, ये 13 cm है। 12 cm के चारों तरफ रिवॉल्व किया, 12 cm के, ये 12 cm है ना, इसके चारों तरफ रिवॉल्व किया। जब ये रिवॉल्व किया, क्या जनरेट हुआ? एक कोन जनरेट हुआ, और वो कोन का जो 12 cm होगा हाइट, 5 cm होगा क्या? रेडियस, और हाइपोटेनियस होगा 13 cm। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका 5 cm, ये हो गया 13 cm। जब ये रिवॉल्व होगा ऐसे डायग्राम बन जाएगा। ये A वाला पॉइंट, ये B वाला, ये ट्रायंगल का B, ये C। ए बी क्या है? 12 cm, ये है 5 cm, और ये है 13 cm। इज इट क्लियर? तो पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई का वैल्यू क्या है? अरे पाई का वैल्यू क्या दिया है? 22/7। सो इंटू r² का मतलब 5 का स्क्वायर, इंटू h का वैल्यू 12। सो ये 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 12, आंसर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा? 2200 डिवाइडेड बाई 7, और टोटल क्या होगा आंसर? 314। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ना, पाई का वैल्यू पाई का फॉर्म में दिया है। सो पाई का वैल्यू पाई फॉर्म में लिखो, क्या हो गया? और अगर नहीं है तो ये मल्टीप्लाई करके ये पॉइंट बाय आंसर लिखो डेसिमल में। 7 3 जे 21, ये 10 7 1 जे 7, 10 - 7 3, 7 4 28, और 7 2 14, लाइक दैट। ऐसा नो 314.2 cm³ हो गया। 7 3 21 कैरी 1, 10 7 1 7, 10 - 7 3, 7 4 28 20। सो 7 2 जो 14, 314.2 लिखो, क्या हो गया? ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन को अगर मैं पाई फॉर्म में लिखूं तो ये क्वेश्चन क्या, ये हो गया 1/3 पाई r²h ना। सो 1/3 पाई का प्लेस में पाई लिखो, r का वैल्यू 5 का स्क्वायर, और h का प्लेस में 12। सो हो गया क्या? 1/3, सॉरी 3 और 12 कैंसिल हो गया 4, ये 25 हो गया 5 का स्क्वायर, 25 इंटू 4 100 पाई हो गया, 100 पाई cm³। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 7। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? वही सेम क्वेश्चन दिया है। इफ द ट्रायंगल ABC
इन क्वेश्चन नंबर 7 इज रिवॉल्व्ड अराउंड द साइड 5 cm, मतलब ये वाला 5 cm हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा. इज इट क्लियर? देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. द क्वेश्चन नंबर 8 का जो वॉल्यूम निकलेगा उसका जो फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो आर कौन होगा, बोलो रे, आर कौन होगा? आर होगा क्या, आर 12 होगा, एच होगा 5. वेरी गुड. आर होगा 12, एच होगा 5, क्योंकि वो 5 cm साइड के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है. यहाँ पे क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में 12 cm का चारों तरफ रिवॉल्व हो गया, तो आर होगा 5, एच होगा 12. ऐसा ना, जिसके चारों तरफ रिवॉल्व होगा, जो साइड के चारों तरफ, वो होगा हाइट, और दूसरा साइड क्या हो जाएगा रेडियस, और बड़ा वाला साइड क्या हो जाएगा स्लैंट हाइट. सो 1/3 ये कैंसिल होगा क्या, 1/3 पाई 12 का स्क्वायर क्या है 144 इंटू 5. ऐसा नो, तो कैंसिल करके क्या होगा 245 cm³. इज इट क्लियर? तो अभी रेशियो निकालो, ये वाला पहला वाला वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 7 का, ये 8 वाला वॉल्यूम V2. तो रेशियो क्या होगा V1/V2, और रेशियो ऑफ दी वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स इक्वल टू V1/V2. V1 का प्लेस में क्या लिखूंगा 100 पाई, और नीचे क्या लिखूंगा 240 पाई. तो पाई पाई कैंसिल, लास्ट जीरो 67, और ये 2 5 10 2 12. So 5:12 will be the answer. Is it clear everybody?